नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। कोई तारीख हमें अगर दे दी जाए तो उसका वार कैसे निकालते हैं कुछ ही समय में वो हम इस वीडियो में समझेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले हमें महीने का कोड पता होना चाहिए। जिस महीने की हमें तारीख निकालनी है उस महीने का कोड इस सारणी में दे रखा है, इस तरह से हमें पता हो। अगर वर्ष साधारण है, जैसे कि वर्ष 2017 साधारण वर्ष है, क्योंकि वो वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा उसको हम कहते हैं साधारण वर्ष। तो अगर साधारण वर्ष है तो उसमें जनवरी के लिए कोड 0, फरवरी के लिए कोड 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, मई के लिए 1, जून के लिए 4, जुलाई के लिए 6, अगस्त के लिए 2। इस तरह से हम कोड काम में लेते हैं। और अगर वो लीप वर्ष है, लीप वर्ष जैसे कि 2020 लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरी बार जाता है 2020 में, तो इसको हम लीप वर्ष कहेंगे। और अगर लीप वर्ष होगा तो बाकी महीनों के कोड तो वही रहेंगे। जनवरी फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा। जनवरी का कोड होगा 6 और फरवरी का कोड होगा 2। बस ये महत्वपूर्ण है कि हमें याद हो जाए ये कोड, तो आसानी रहेगी। तो महीने का कोड हमें पता हो। इसके बाद में एक कोड और होता है जिसको हम कहते हैं शताब्दी का कोड, जो किस तरह से यहाँ पे आप टेबल में देख रहे हैं। जैसे शताब्दी 1200, 1300, 1400, 1500 इस तरह से हो। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 1200, 1600 और 2000 का कोड है 6, है ना। कोड इसमें नीचे लिखे हुए हैं 4, 2, 0। वर्ष 1200 है, 1600 है, 2000 है, उसके लिए कोड हम काम में लेंगे 6, है ना। जो एक ही कॉलम में उसके लिए कोड 6, दूसरे कॉलम के लिए कोड 4 काम में लेंगे। ठीक है, इसी तरह से तीसरे कॉलम के लिए और चौथे कॉलम के लिए हम काम में लेंगे। ठीक है, वर्ष 2000 है तो उसके लिए हम कोड काम में लेंगे 6। वर्ष 1900 होता है, शताब्दी 1900 है तो 0 कोड हम उसमें काम में लेंगे। इसके बाद में एक और जो हमें पता होना चाहिए वो होता है वार का कोड। हम जानते हैं कि वार जो है वो हम शुरू करते हैं रविवार से, तो रविवार का कोड होता है 0, सोमवार का कोड होता है 1। ये क्रम से ही रविवार, सोमवार, मंगलवार, रविवार 0, सोमवार 1। ठीक है, तो ये हमें पता हो तो हम किसी भी तारीख का वार निकाल सकते हैं। कि ये प्रश्न आप यहाँ देखिए कि 19 अप्रैल 2020 को कौन सा वार होगा। तो इसके लिए, इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ अब हल देख रहे हैं। तारीख 19 है, माह का कोड, जैसे इसमें महीना अप्रैल है तो अप्रैल का कोड आप ऊपर देख रहे हैं कि अप्रैल का साधारण वर्ष है, सॉरी लीप वर्ष है ये, इसमें हम कोड काम में लेंगे 6। वर्ष का अंतिम कोड 2020 है तो इसके अंतिम 2 अंक 20 है। अंतिम 2 अंक यानी 20 में 4 का भाग देंगे 5। और शताब्दी कोड है, जैसे कि 2000 है ये शताब्दी, तो 2000 का कोड है 6। तो इस तरह से इसमें शताब्दी कोड लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे। जोड़ाएगा 56 में 7 का भाग देंगे, भाग 8 बार जाएगा, शेष 0 बचेगा। और शेष 0 वार के कोड में आप देखिए कि 0 जो है वो रविवार का कोड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 19 अप्रैल 2020 को रविवार था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम तारीख लेते हैं, फिर महीना, वर्ष का अंतिम अंक लेते हैं, अंतिम 2 अंक लेते हैं, फिर वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देते हैं, शताब्दी कोड लेते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ में 7 का भाग देते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं, तो ये कोड हमें याद रखना पड़ेगा, आपको नोट करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था। तो यहाँ सबसे पहले तारीख 26 है, जनवरी का कोड है 0, 1950 साधारण वर्ष है। वर्ष के अंतिम 2 अंक हैं, जैसे कि 1950 का 50 लेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे, पूरी बार जाएगा 12 बार। और शताब्दी कोड 1900 का कोड होता है 0। तो ये जो तारीख है 26, माह कोड 0, अंतिम 2 अंक वर्ष के 50, इन सबको जोड़ेंगे, इनका टोटल आ रहा है 88। 88 में भाग देंगे 7 का, भाग जाता है 12 बार और शेष बचता है 4।
और 4 जो माह का कोड है वो है गुरुवार। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था, यानी हमारा प्रथम गणतंत्र दिवस जो है वो गुरुवार के दिन मनाया गया था। तो ये माह का शताब्दी का कोड अगर हमें पता है तो हम ये कर सकते हैं। आशा आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।